गुण परात्पर हे मधुसूदन माधव मामवतात दुरितानि समानि परासु हे मम भद्रमिहासु सर्वविधम्। ओम नमो भगवते निम्बारकाचार्याय स्वांतांधकार हंतारम कर्तारम शुभकर्मणाम अभीष्ट फलदातारम श्री निम्बारकमहं भजे। वेदांत दर्शन अर्थात ब्रह्मसूत्र चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाद, सूत्र संख्या 1। अर्चिराद्यधिकरणम। अर्चिरादिना तत्प्रथिते। अर्चिरादिना ब्रह्मलोक को जाने वाला जीवात्मा इस देह से निर्गम के अनंतर, देह से उत्क्रांत होने के अनंतर अर्ची आदि मार्ग के द्वारा, अर्ची पद किरण का वाचक है, ये हमने कल कहा था। आदि पद से अन्य जो भी हैं उनको लिया जाएगा। तो उस मार्ग से वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। तत्प्रथिते, ऐसी ही प्रसिद्धि है, ऐसा ही शास्त्रों में प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। एक एव मार्गो अर्चिरादिर ज्ञेयः। एक ही मार्ग है विद्वानों का ब्रह्मलोक जाने का, और वो है अर्चिराद। अर्ची प्रथम है, आदि से अन्य वो लिया जाएगा। जैसे भगवद गीता में वो जो है दिन और दिन का, फिर पक्ष, पक्ष का, फिर उत्तरायण, ये सब कहा है ना। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल, वही अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम, ये आदि पद से ये सब लिए जाएंगे। तो उसी मार्ग से अतस्तेनैव, अथ उसी मार्ग से, अर्चिरादि मार्ग से ही विद्वांसो गच्छन्ति, विद्वानों का ब्रह्मलोक गमन होता है। ब्रह्मलोक के हमने कल दो अर्थ किए थे, एक कर्मधारय से और एक तत्पुरुष समास से। तो तत्पुरुषकृत जो अर्थ है वो तो ब्रह्मलोक, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ जो है कार्य ब्रह्म का लोक है, वो ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मैव लोकः है ना, ब्रह्म ही लोक है। वो ब्रह्मलोक का अर्थ वहां पर पर ब्रह्म है, वो सर्वत्र विद्यमान है। अर्थात ब्रह्मा का लोक तो एक निश्चित प्रदेश में, स्थान में है, लेकिन जो ब्रह्मलोक पर ब्रह्म का लोक है वो सर्वत्र है, सर्वत्र समान रूप से है। अन्यथा तो ये माना जाएगा कि वहां अपने ब्रह्मलोक, अगर कोई भगवान का अलग माना जाएगा एक प्रदेश, तो वहां तो विशेष रूप से भगवान है और यहाँ जो है सामान्य रूप से है, और है भी कि नहीं, ये माना जाएगा। तो वो सर्वत्र व्यापक होने से, सर्वज्ञ होने से, सर्वेश्वर होने से, सर्वनियंता होने से वो सर्वव्यापक है। तो ब्रह्मलोक का जो अर्थ है, तो ये जो गमन की बात है वो ब्रह्म हिरण्यगर्भ लोक गमन की बात है, ब्रह्मा जी के लोक गमन की बात यहाँ पर शास्त्रों में आती है, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो ते अर्चिसम एव अभिसंभवंती, वे अर्ची आदि मार्ग को ही प्राप्त होते हैं। अर्चिसो अह, अर्ची से अह, अर्ची किरण को कहते हैं, उससे अह माने दिन को, अर्थात दिन के अभिमानी देवता को। फिर अहन माने अह, दिन के अभिमानी देवता से आपूर्यमाण पक्षम, आपूर्यमाण पक्ष को वो प्राप्त होते हैं। आपूर्यमाण पक्ष कौन है? जिसमें चंद्र कला पूरी होती जाती है, वो शुक्ल पक्ष है, वो आपूर्यमाण पक्षों से कहा गया है उसको। और आपूर्यमाण पक्षात, उस पक्ष से यान षड उदंगेति, 6 महीने जो उत्तरायण के हैं, षड उदंगेति, उत्तरायण सूर्य भगवान होता है। तो मासास्तान, उन 6 महीने, और मासेव्य उत्तरायण के 6 महीनों से वो संवत्सर को, और संवत्सर से आदित्य को, आदित्य माने भगवान सूर्य, वो सूर्य गति है, आदित्य गति है। और सूर्या चंद्रमसम, सूर्य से चंद्रलोक को, और चंद्रमसो, चंद्रमा से विद्युत लोक को, और तत्पुरुषो अमानव, वहां से विद्युत लोक से अमानव पुरुष, अमानव पुरुष अर्थात वही का कोई पुरुष विशेष जो अमानव मानव नहीं है, हाँ ऐसा अमानव पुरुष। स माने वह, एतान माने इनको, अर्थात ज्ञानियों को, विद्वानों को,
ब्रह्म गमयति, ब्रह्म लोक में ले जाता है, गमयति ले जाता है, गच्छति और गमयति। अच्छा, एस देवपथो, इसी को देवपथ भी कहा है और ब्रह्मपथ भी कहा गया है शास्त्रों में। एतेन प्रतिपद्यमाना, इसके द्वारा गए हुए अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए जो महापुरुष हैं, इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते, इस मानव आवर्त में माने मनुष्य लोक में, इस योनि में मानव आवर्त में पुनः उनका आगमन नहीं होता। इति छांदोग्य, ऐसा लिखा हुआ है। छांदोग्य में भी क्या, ते अर्चिसम अभिसंभवंती, अर्चिसो अहन आपूर्यमाण पक्षम, आपूर्यमाण पक्षादयान षड उडंग आदित्य, वही भाव है जो पहले वाला है। ये छांदोग्य का दे रहे हैं हवाला। इति मासे भी, उन मासों से 6 महीने उत्तरायण के उससे देवलोक को, और देवलोक से आदित्य को, आदित्य से वैद्युतम माने विद्युत लोक को, एति माने जाता है, गच्छति और वैद्युतात, विद्युत लोक से जो अमानव पुरुष है वह एत्य माने आकर के ब्रह्मलोकान गमयति, ब्रह्मलोकों को ले जाता है। ये बृहदारण्यक में भी अन्यत्रापि उसी तरह से प्रसिद्धि है। तो छांदोग्य का तो ऊपर का वचन है, ये बृहदारण्यक का है, दोनों में लगभग समानता है, थोड़ा ही शब्दों का अंतर है। जो विद्युत लोक बताए, विद्युत लोक यहाँ पे क्या भाव? देखिए, यहाँ आदित्य से परे विद्युत लोक माना है, आदित्य से ऊपर विद्युत लोक वहां पर जो है विद्युत क्या है, जल का ही विकार है, बिजली जो चमकती है वो जल से ही तो है, उसमें और क्या तथ्य होते होंगे ये तो भगवान जाने। अग्नि भी है उसमें, अग्नि स्वरूप भी है, जल भी रूप है, तो इस पर इससे ऊपर आदित्य से ऊपर विद्युत लोक माना गया है। ये अनंत ब्रह्मांड है, वही विद्युत लोक माना गया है, ऐसा शास्त्र कह रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक में जाने के बाद मानो जो नावर्तन, हाँ, पुनः उनकी आवृत्ति नहीं होती। मुझे पता है कि ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा के लोक में जाने पर भी जो ब्रह्मा की आयु, हाँ, आप ब्रह्म भुवनाल लोक आपने कहा ये भी है, वो पुनरावर्ती है, लेकिन ऐसा आता है जब वो ब्रह्मलोक में निवास करते समय, जब कल्पक क्षय का समय आता है और जब सृष्टि का प्रलय होता है, उस समय ब्रह्मलोक के निवासी सभी वो सब ब्रह्म की आराधना में ब्रह्म भाव में रहते हैं, तो ब्रह्मा सहित वो सभी पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। संप्राप्ते युग संचरे ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते युग संचरे, ऐसा आता है, आगे आएगा, इसमें आएगा तो आपको बताएंगे। तो वो भी फिर बाद में, ये क्रम मुक्ति है, पहले वहां चले गए, उसके बाद फिर वहां पर ब्रह्म को प्राप्त होंगे, पहले कार्य ब्रह्म को प्राप्त हो गए, उसके बाद पर ब्रह्म को प्राप्त होंगे। इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति, क्रम पूर्वक होने वाली मुक्ति। तो ये ऐसा संकेत नहीं कि ब्रह्मलोक में जाने फिर जीव धरती पर मर्त्य लोक में आई, ऐसा नहीं है। देखिए, अब उनमें भगवत गीता के वचन के अनुसार, ये भी मैं आपसे शास्त्र का ही वचन बोला है, लेकिन भगवत गीता के अनुसार आ ब्रह्म लोकात, अब यहाँ आ का अर्थ मर्यादा भी है और अभिविधि है, ध्यान दीजिए कि 2 अर्थ हैं। मर्यादा और अभिविधि में आप अर्थ समझिएगा, उसमें थोड़ा अंतर है। तो यहाँ किस अर्थ में वहां पर प्रयुक्त किया है, तो उसका आप ये मानिए, उसमें भी जो लोग काम वासनाओं में फंस जाते हैं, विषय भोगों में रब जाते हैं, उनको तो आना पड़ता है, और जो अपने ब्रह्म भाव में रहते हैं वो ब्रह्मा के साथ युग पर्याय होने पर पर ब्रह्म में विलीन, पर ब्रह्म के धाम को चले जाते हैं। ऐसा तभी संगति बैठती है इसकी, ये तो ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए, हाँ, अर्चिरादिना तत्प्रथिते, अर्चिरादिना अर्ची आदि से तत्प्रथिते, उसकी प्रसिद्धि के कारण परमेश्वर की उपासना करने वाला ज्ञानी उपासक अर्ची आदि मार्ग से ब्रह्मलोक को जाता है, क्योंकि वेद में वह मार्ग प्रसिद्ध है, प्रथिते प्रसिद्ध है। ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञानी के लिए शास्त्रों में जो मार्ग प्रसिद्ध हैं उसको देवयान कहा जाता है। जैसा कि यहाँ कहा, तद य इत्थम विदु, तद माने उसको, ये माने जो लोग, इत्थम विदु ऐसा जानते हैं, ये च इमे अरण्ये,
और जो अरण्य माने एकांत में, अरण्य जंगल को कहते हैं, वन को। श्रद्धा और तप की उपासना, श्रद्धा पूर्वक जो है तप करते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं, ते अर्चिसम अभिसंभवंती, वो अर्चिरादि मार्ग को प्राप्त होकर के, अर्ची से अह माने दिन को, और दिन से फिर जो है आपूर्यमाण पक्ष को माने शुक्ल पक्ष को, और आपूर्यमाण पक्ष माने शुक्ल पक्ष से वो जो है 6 महीने जो उत्तरायण के हैं वहां जाएगा, और फिर आगे चंद्रमा को, फिर विद्युत को, यहाँ चंद्र को विद्युत बताया है, वहां थोड़ा अंतर है। तत्पुरुषो अमानव, वहां अमानव पुरुष, एतान ब्रह्म गमयति, इनको ब्रह्मलोक ले जाता है। एस देवयान पंथा छांदोग्य 5:10-1-2, ये देवयान पंथा है। यहाँ उपनिषद में देवयान पथ का निर्देश किया गया है, जिसे सूत्र में अर्ची आदि मार्ग कहा गया है, वही देवयान है। यहाँ अर्ची से प्रारंभ करके विद्युत पर्यंत मार्ग का निर्देश किया गया है। इसी अर्ची आदि मार्ग से ज्ञानी उपासक ब्रह्मलोक जाता है। इसी मार्ग की अध्यात्म शास्त्रों में प्रसिद्धि है, प्रथिते है। अर्ची पद किरण का वाचक है। आदि पद से अह माने दिन, शुक्ल पक्ष और 6 मास उत्तरायण आदि का ग्रहण है। इस अर्ची आदि है पर्व वाला जो मार्ग है, इस मार्ग द्वारा ही ज्ञानी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ठीक गुरु भाई, ये है। अच्छा, वायुम अब्दाद अविशेष विशेषाभ्याम, वायुम अब्दाद, अच्छा 6 महीने उत्तरायण के कहा। अच्छा, उत्तरायण के बाद अब्द आता है। अब्द कहते हैं संवत्सर को, संवत्सर 1 वर्ष को कहते हैं। अब्द माने वर्ष, जैसे शताब्दी 100 वर्ष, अब्द वर्ष को कहते हैं। हाँ, तो उस अब्द से माने संवत्सर से वायु को वो प्राप्त होता है। बोले ये कैसे? अविशेष विशेषाभ्याम, अविशेष माने सामान्य और विशेष कथन के द्वारा, सामान्य और विशेष कथन के द्वारा यह सिद्ध होता है कि वह अब्द माने संवत्सर से वायु को प्राप्त। इसमें भी पूर्व सूत्र में भी व्याख्या में संवत्सर को प्राप्त है, यहाँ संवत्सर को प्राप्त होने का भाव क्या? संवत्सर का अभिमानी देवता। अब देखिए, ये तो पक्ष शुक्ल पक्ष क्या है, ये तो काल का एक विभाजन हमने कर दिया है, और काल जो है वो अचेतन है। तो अचेतन पुरुष में उस तरह की कोई शक्ति तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनके अभिमानी जो देवता है, अधिष्ठात्री अधिदेवता है, उनको लिया जाएगा, वो वहां जाने में सहायक होते हैं, यही भाव है। तो छांदोग्य श्रुति पठितात संवत्सरात, वही अब्द का अर्थ यहाँ संवत्सर है। छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा गया जो संवत्सर है, उससे ऊर्ध्वम माने आगे, आदित्यात पूर्वम, आदित्य से पहले अग्निलोक है, वहां आगच्छति माने आता है। स वायुलोकम इति कौशित की श्रुत्युक्तम, वह वायुलोक को जाता है, ये कौशित की ब्राह्मणोपनिषद में भी कहा गया है। वायुम अभिसंभवंती, अविशेष विशेषाभ्याम, अविशेष मान सामान्य कथन से और विशेष कथन से। अग्निलोकम आगच्छति स वायुलोकम, वो अग्निलोक को आता है और वायुलोक को आता है। इत्यत्र हाँ, वायु अविशेषेण उपदिष्टत्वात्, वायु का सामान्य रूप से निर्देश है। और तस्मै तत्र विजिहिते यथा रथ चक्रस्य खम तेन स ऊर्ध्वम आक्रमते, और वहां पर वो क्या है, उस तरह से जाता है, उसको किस तरह से जाता है, विजयते रथ चक्र से खम, रथ चक्र में खम माने आकाश को बोलते हैं, बीच की जो वो है धुरी, माने बीच का जो एक्सल आप समझिए, उसमें छेद होता है, उसमें पड़ा रहता है ना, तो उसी को खम यहाँ का है, रथ चक्र का माने पहिए का जो उसमें छिद्र है, जो खम है। तेन माने उससे, ऊर्ध्वम आक्रमते, उससे वो ऊपर चला जाता है, अर्थात आदित्यम आगच्छति, आदित्य लोक को आता है। यहाँ विशेष का बोध हो रहा है, ये विशेष है।
इससे इससे होगा, उससे नहीं होगा, इससे होगा, जो भी होगा ऐसे होगा। वायु मबदाद अविशेष विशेषाभ्याम। वायु माने वायु को, अबदात माने संवत्सर से, अविशेष विशेषाभ्याम सामान्य तथा विशेष के कारण। अर्ची आदि मार्ग में संवत्सर से वायु को प्राप्त होता है, क्योंकि इस विषय में सामान्य एवं विशेष कथन श्रुति में उपलब्ध होता है। स एतम देवयानम पंथानम आपद्य अग्निलोकम आगच्छति, स वायुलोकम, स इंद्रलोकम, स प्रजापतिलोकम, स ब्रह्मलोकम। कौशितकी 1:3। इस देवयान मार्ग को प्राप्त कर ज्ञानी अग्निलोक को जाता है, वह वायुलोक को, वह इंद्रलोक को, वह प्रजापति लोक को, और वह ब्रह्मलोक में जाता है। कौशितकी उपनिषद में इस क्रम से देवयान मार्ग कहा गया है। यहाँ वायु को प्राप्त होना कहा गया है, किंतु छांदोग्य में जिस देवयान मार्ग को अर्ची आदि क्रम से पढ़ा गया है, वह वायु की चर्चा उसमें नहीं है। छांदोग्य में वायु की चर्चा नहीं है। ठीक गुरु भाई? हाँ, वायु की चर्चा वहां पर नहीं की गई है। अच्छा, वहां अर्ची के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। अर्ची से दिन, फिर शुक्ल पक्ष, 6 महीने उत्तरायण, फिर संवत्सर, संवत्सर से आदित्य को प्राप्त होना छांदोग्य में कहा गया है। कौशितकी से उपनिषद, इस उपनिषद का वर्णन पृथक है। यहाँ यह समझना चाहिए कि संवत्सर के अनंतर तथा आदित्य के पूर्व, अर्थात संवत्सर एवं आदित्य के मध्य में वह उपासक वायु को प्राप्त होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। श्रुति में सामान्य एवं विशेष कथन से यह निश्चय होता है। स वायुलोकम कौशितकी में है, या सामान्य रूप से वायु का निर्देश है, तथा अन्यत्र श्रुति में विशेष रूप से वायु का है। अब सूत्र को देखिए, सूत्र के पद खुल रहे हैं कि नहीं। अन्यत्र श्रुति में विशेष कथन है वायु का। यदा वै पुरुषो अस्मात् लोकात् प्रैति स वायुमागच्छति, तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथ चक्रस्य खम, तेन स ऊर्ध्वम आक्रमते स आदित्यम आगच्छति। ये बृहदारण्यक 5:101 है। जब उपासक इस लोक से प्रस्थान करता है, उस समय वह वायु को प्राप्त होता है। वायु उसके लिए छिद्रयुक्त हो जाता है, छिद्रयुक्त हो जाता है, उसे जगह दे देता है। विजिहीते है ना, वही खम माने आकाश, छिद्र, अवकाश दे देता है, अर्थात मार्ग प्रदान करता है। जैसे रथ चक्र में छिद्र होता है, उसके द्वारा वह ऊपर चढ़ता है, वह सूर्य लोक में पहुंच जाता है। इस श्रुति में विशेष रूप से आदित्य से पूर्व वायु का वर्णन है। वहां सामान्य कथन था, यहाँ विशेष रूप से कथन है। तो वायु मबदात, इस सूत्र में संवत्सर से वायु को प्राप्त होता है। यह कथन छांदोग्य की अपेक्षा से कहा गया है, क्योंकि वहां छांदोग्य 5:10-1-2 में वायु का वर्णन नहीं है। अब आगे गुरु भाई। तडितो अधिवरुण संबंधात। अच्छा, तडित से माने विद्युत लोक, तडित विद्युत का वाचक है। तडित सौदामनी विद्युत चंचला चपला चला, ये बिजली के नाम है, विद्युत के नाम है। उससे अधिवरुण जाता है, वर्णलोक को जाता है। अधिवरुण माने वर्णलोक को जाता है। संबंधात, क्योंकि इन दोनों का, तडित का और वरुण का संबंध है। क्या संबंध है? वर्ण जल की अधिष्ठात्री देवता है, और जल में ही जो है वो विद्युत आप जल से ही बनती है, आप देखिएगा यहाँ पर भी। तो इनका संबंध होने से स एतम देवयानम अंतानम आपद्य। स माने वह ज्ञानी पुरुष जिसको अभी मुक्त होना है, मुक्त हो चुका है, जीवन मुक्त हो चुका है, वह ज्ञानी पुरुष इस देवयान पंथानम आपद्य, देवयान मार्ग को आपद्य माने प्राप्त करके, ठीक है ना, अग्निलोकम आगच्छति,
अग्निलोक आता है, फिर वायुलोक आता है, वर्णलोक आता है, आदित्य लोक आता है, इंद्रलोक आता है, प्रजापति लोक और वर्णलोक में आता है। ये कौशिक की श्रुति का कथन है। उक्त वरुण चंद्रमसो, वरुण से चंद्रमा को और फिर विद्युत को, ये छांदोग्य श्रुति में कहा गया है विद्युत से ऊपर तेज। तो विद्युत और वरुण का संबंध है, इसलिए इंद्र और प्रजापति भी उनके आगे, फिर इंद्रलोक को फिर प्रजापति लोक को, यह भी आगे हमको जोड़ना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। कहाँ है गुरु भाई अभी? तो उस तड़ित से विद्युत से ऊपर वर्णलोक को जाता है, क्योंकि विद्युत एवं वरुण का संबंध है। आदित्या चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम, छांदोग्य 4:15-5। आदित्य से चंद्रमा को एवं चंद्रलोक से विद्युत को प्राप्त होता है। इस प्रकार विद्युत एवं वरुण का संबंध है। यदा ही विशाला विद्युत तीव्रस्तनित निर्घोषा जीमूतोदरेषु प्रनृत्यन्ति अथ आपः प्रपतन्ति विद्युतते स्तनयति वर्षिष्यति वा। छांदोग्य 7:11-1। ठीक गुरु भाई? इसका अर्थ है जब विशाल बिजली चमकती है, विद्युत चमकती है और तीव्र शब्द करती है, स्तनयतनु का मतलब है स्तनित निर्घोषा, विशाल शब्द करती है और मेघ के मध्य नृत्य करती है, मेघ के बीच में नाचती है, तब जल गिरता है, चमकती है, गर्जना करती है, तब पानी बरसेगा, ऐसा लोग समझते हैं, अनुमान लगाते हैं। जल का अधिपति वरुण देवता है। उक्त छांदोग्य श्रुति में विद्युत एवं वरुण का संबंध प्रदर्शित किया गया है, अतः विद्युत के ऊपर वर्णलोक का समावेश समीचीन है। हाँ हाँ हाँ। अब है गुरु भाई आतिवाहिका तल्लिंगा। जो अर्ची आदि मार्ग से ब्रह्मलोक को जाने वाले हैं, तो उनको तो रास्ते का मालूम नहीं भैया, कहाँ से कैसे जाएंगे। तब यहाँ पर बताते हैं उनको आतिवाहिक, जैसे कोई डोली में बिठा के ले जाते हैं लोगों को, तो वह आतिवाहिक, हाँ, आगे के मार्ग में वहन करने वाले, उनको ले जाने वाले। चल भैया तो रास्ता ना मालूम, हम बता में चल हमारे संग आ जा। वो आतिवाहिक उनको ले जाते हैं, वो अमानव पुरुष हैं, वो उनको ले जाते हैं। आतिवाहिका तल्लिंगात, वैसा प्रमाण उपलब्ध होने से, वैसा कथन वैसा वचन, लिंग माने प्रमाण, श्रुति में उस तरह का प्रमाण उपलब्ध होने से। मन में प्रश्न, जैसे पहले आप कभी बोले हैं कि ज्ञानी पुरुष जो है, जब उसके प्राण जब निकल जाते तो यही कहीं ऊपर ऊपर कहीं जाता नहीं है। हाँ, वो तो मैं ये तो मैंने अभी भी बोला है, ये कार्य ब्रह्मलोक की बात है भाई, ये कार्य ब्रह्मलोक की बात है। आपको मैंने अभी भी तो कहा है, पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ। कैसे मालूम चले कि कौन कार्य ब्रह्म को जा रहा है, कौन पर ब्रह्म? देखिए, जिसकी कुछ भी सुख भोग की, मतलब कुछ भी थोड़ी कामनाएं हैं, ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ के लोक को जाने वाले जो होते हैं, उनकी उपासना से अधिक बलवती पर ब्रह्म को प्राप्त करने वालों की होती है। तो जिनकी उस उपासना उस तरह की हो गई है, वो तो पर ब्रह्म में विलीन होते हैं सब जगह ना, उनको कहाँ आना जाना। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रुति कहती है तस्य प्राणा अत्रैव समवदीयन्ते, ये श्रुति वचन है, वो यही, उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता। आपको बता दें, ये उस ब्रह्मलोक को जाने की बात है। ये है। अच्छा, अब इसमें आर्य समाज जो है, वो ब्रह्मा जी का कोई लोक ऊपर है ऐसा नहीं मानता। देवराज इंद्र हैं, वहां पर अन्य देवता रहते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं, वहां नाना प्रकार की बहुत सारी सुंदर अप्सराएं रहती हैं, ऐसा पौराणिक लोग माने वैष्णव लोग मानते हैं। लेकिन आर्य समाज इन सबको नहीं मानता, वो ब्रह्मलोक को भी उस तरह का नहीं मानता। वो तुकबंदी फिर इसको करते हैं और फिर वो अपना कुछ और ही कहते हैं, वो इसको इस तरह से नहीं मानते। उनका ये कथन है, आपको बता दें। तो अब आगे आइए, आतिवाहिका तल्लिंगात।
अर्चिर आदि मार्ग से जाने वाले जो गंता हैं, वो गंत्रीणाम गमयिता रह, जाने वालों को ले जाने वाले, गमयिता रह। स एतान ब्रह्म गमयति, वह इनको, इन ज्ञानियों को ब्रह्मलोक ले जाता है। इति अमानवस्य गमयितृत्व श्रवणात्, अमानव पुरुष ही इनको गमन कराने वाला, ले जाने वाला श्रवणात् सुना जाता है ना। पूर्व शामपि गमयितृत्वम गम्यते, पूर्व में भी जो गए हैं उनको भी ले जाने वाले वही है। इससे यही बोध होता है, उनको आतिवाहिक जो अमानव पुरुष हैं वो ब्रह्मलोक को ले जाते हैं। आतिवाहिका तल्लिंगात, आतिवाहिका माने आगे ले जाने वाले, तल्लिंगात तद विषयक श्रुति प्रमाण से, लिंग माने प्रमाण से। वे अर्ची आदि उपासक को ब्रह्मलोक में ले जाने वाले होने से, आतिवाहिक माने अर्ची आदि पद से उन सबको, अर्ची, शुक्ल दिन और फिर शुक्ल पक्ष, ये इनके अभिमानी देवता, तो अर्ची आदि जो है उपासक को ब्रह्मलोक में ले जाने वाले होने से आतिवाहिक कहे जाते हैं। इस श्रुति प्रमाण से यह ज्ञात होता है कि देवयान मार्ग में जाने वाले उपासक के लिए अर्ची आदि, शुक्ल पक्ष आदि मार्ग के चिन्ह विशेष हैं। ये मार्ग के चिन्ह विशेष मानते हैं। अब ये अभिमानी पुरुष न मान करके ये उस मार्ग के चिन्ह हैं। जैसे कोई कहते हैं वृंदावन जाना है तो कहेंगे इधर से जाना जेत की तरफ तो आपको एक बिजली घर मिलेगा, वहां से आगे बाईपास आपको मिल जाएगा, ये मार्ग के चिन्ह है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, मानते हैं। अच्छा, अर्ची आदि सभी प्रतीकों में सूर्य रश्मियां व्याप्त रहती हैं, सूर्य किरण का यहाँ संबंध है सभी इनमें। आत्मा सूर्य किरणों का अनुसरण करता हुआ ब्रह्मलोक पहुंचता है। अर्ची, दिन, शुक्ल पक्ष आदि गंतव्य ब्रह्मलोक की प्रकाशमय स्थिति का बोध कराते हैं। वो प्रकाशमय हैं क्योंकि वहाँ अर्ची, इसका संबंध है, किरण का संबंध है, वो सब जो है ज्ञानमय है, प्रकाशमय है ये सभी। यह ज्ञानी उपासक विषयक है। कर्म परायण सामान्य जीव का मार्ग पितृयान नाम से कहा गया है। जो अंधकारमय है इसके बोधक धूम रात्रि कृष्ण पक्ष, धूमो रात्रि तथा कृष्ण सर्वासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, 6वां अध्याय भगवद गीता। 6 मास दक्षिणायन आदि है, धूम रात्रि कृष्ण पक्ष 6 मास दक्षिणायन आदि हैं। उपासक के विषय में कहा गया है, अत एतैरेव रश्मि भी ऊर्ध्वम आक्रमते, छांदोग्य 8:6-5। इन्हीं रश्मियों के द्वारा, किरणों के द्वारा ऊर्ध्वगमन करता है। सूर्य रश्मियां ही आत्मा की आतिवाहिक हैं, ऐसा भी है। ये सूर्य रश्मियां ही आतिवाहिक हैं, ले जाने वाली। आतिवाहिक का मतलब है अर्ची आदि मार्ग के चिन्ह समझने चाहिए। अमानव पुरुष ही उपासक आत्मा को ब्रह्मलोक ले जाता है, ऐसा है गुरु भाई। अच्छा, लिख लीजिए। हाँ, आगे है गुरु भाई, अगला सूत्र है वैद्युतेन। इसमें तई ते पर बड़ी ए की मात्रा नहीं, एक छोटी ए जिसको हम बोलते हैं, एक मात्रा कर दीजिए। वैद्युते नैव ततः माने विद्युत मार्ग से ही, ततः माने वहां से तो जाते हैं। तच्छ्रुते, तद विषयक श्रुति है, वचन प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। विद्युत उपरिष्ठाद अमानवे नैव विद्वान नीयते, विद्युत लोक से ऊपर अमानव पुरुष के द्वारा ही विद्वान को ले जाया जाता है, विद्वान नीयते। वरुणादयस्तु साहित्येन उपकारका, वरुण आदि लोकों की जो चर्चा है
वो तो साहित्य माने सभी लोग मिल करके, सभी जो भी चिन्ह है वर्ण तड़ित आदि, ये तो उस मार्ग में जाने वाले के उपकारक होते हैं, उसका जो है उसके सहायक होते हैं, उसका उपकार करने वाले होते हैं, ऐसा कहा गया है। ये पांचवा था न, इसमें तो ये तो था, कौन सा था, वैद्युते नैव। अच्छा, अब यहाँ पर तो हमारे में तो ये है नहीं, पांचवा तो अलग है हमारा, हमने एक सूत्र अलग लिखा है, उभय व्यामोहात तत्सिद्धे, इसमें वो नहीं है, इसमें नहीं है। तो देखिए, वह व्यामोहात दोनों के अज्ञान से, तत्सिद्धे उसकी सिद्धि होने से, अर्ची आदि मार्ग जड़ हैं, मार्ग तो जड़ है, तथा अर्ची किरण को कहते हैं वो भी जड़ है, तो अर्ची आदि मार्ग जड़ हैं, ध्यान दीजिए। तथा जाने वाला आत्मा अस्वतंत्र होता है, जाने वाला आत्मा अस्वतंत्र होता है। अतः अस्वतंत्र का मतलब उसे पता नहीं, स्वयं जा सके कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, जाने में वो स्वतंत्र नहीं है। अतः दोनों के व्यामोह माने जड़ एवं अस्वतंत्र होने से, क्योंकि जीवात्मा तो चाहे भले मुक्त हो जाए, वो परमात्मा के अधीन है, वो सर्वज्ञ नहीं होता, उसे सभी मार्गों का ज्ञान नहीं, इसलिए उसकी अस्वतंत्रता है, और ये मार्ग जड़ हैं। तो इस प्रकार वहां ले जाने में दोनों का ही व्यामोह सिद्ध होता है, व्यामोह माने अज्ञान सिद्ध होता है, उभय व्यामोहात। तो इस प्रकार जड़ एवं अस्वतंत्र होने से आत्मा को ले जाने वाले अर्ची आदि के अभिमानी चेतन की सिद्धि होती है। भाई इनको तो मालूम है नहीं है, तो लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि जड़ है, लेकिन इनके अभिमानी जो देवता हैं वो चेतन हैं, वो इनको ले जाते हैं। परमात्मा की व्यवस्थानुसार अर्ची अह आदि के अभिमानी चेतन देवता ब्रह्मलोक जाने वाले आत्मा को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं, क्योंकि उसको तो नहीं मालूम है कहाँ होके कैसे जाना है, और मार्ग जड़ है, मार्ग कुछ बताएगा नहीं, तो उनके जो अभिमानी उभय व्यामोहात का, ये आपके में नहीं सूत्र हमारे इसमें था, क्यों मैं इसको लिखता हूँ भगवान शंकराचार्य के भाष्य से और उससे विद्योदय भाष्य से, क्योंकि यही ये दो हैं। अच्छा, अन्य में उतना सूत्रों की शुद्धि का, पदों की शुद्धि का ध्यान नहीं रखा गया, इनमें बड़ा परिश्रम पूर्वक इनको यो लिखा गया है। अच्छा, आगे है गुरु भाई, कार्यम बात, वो अपने में पढ़ाई ना, वो अच्छा ये वैद्युत मेरा नहीं हुआ, हाँ इसको सुनिए, वैद्युते नैव ततस्तच्छ्रुते, वैद्युते न विद्युत लोक में आविर्भूत हुए के द्वारा, विद्युत में होने वाला वैद्युत आविर्भूत हुए के द्वारा ही, तथा वहां से तच्छ्रुते उस विषय श्रुति प्रमाण से, है ना, उस विषय के श्रुति प्रमाण से देवयान गति में जब उपासक का आत्मा अर्ची आदि क्रम से विद्युत लोक में पहुंचता है, तो वहां विद्युत लोक में आविर्भूत हुए कौन, अमानव पुरुष, वही वैद्युत हैं, अमानव पुरुष के द्वारा वहां से माने विद्युत लोक से ब्रह्मलोक ले जाया जाता है। वहां यहाँ ले जाने वाले आत्यवाहिक पुरुष को अमानव इसलिए कहा गया है कि उसका देह भूमिस्थ पुरुषों की भांति रजवीर के सम्मिश्रण से नहीं बनता है, वो दिव्य होता है, वो अमानव पुरुष इसलिए कहा गया है। तान वैद्युतात पुरुषो अमानव स एत्य ब्रह्मलोकम गमयति, ये उपनिषद है, इसका वो पता नहीं कहां से है। इस अतः उस विद्युत लोक में आविर्भूत अमानव पुरुष विद्युत लोक में आकर उपासक को ब्रह्मलोक ले जाता है। ठीक है गुरु भाई। अब यहां पर है कि किस लोक को ले जाता, अभी तो ब्रह्मलोक ले जाने की बात है, लेकिन ब्रह्मलोक के हमने दो अर्थ आपको भी बताए, अब कौन से लोक को यहाँ ले जाया जा रहा है, तो इसका विवेचन कर भगवान बादरायण जो है बादरी नामक आचार्य के द्वारा ये कहलवाते हैं। दूसरे भी एक बादरी नाम के एक आचार्य हैं। अच्छा, उदयवीर शास्त्री ने ऐसा माना है कि भगवान वेद व्यास को, जो ब्रह्म सूत्रकार हैं, ब्रह्म सूत्र के रचयिता हैं, उनका नाम बादरायण है, और उनके पिता पराशर को इन्होंने, पराशर ऋषि को बादरी कहा है।
उदयवीर शास्त्री ऐसा कहते हैं, लेकिन ये मत हमें नहीं जचता है, ये मत हमको नहीं भा रहा है उनका मत। ये यूं नहीं भाता है। बादरी शब्द से बादरायण वो अगर मानते हैं तो ये अनुपन्न होता है। वस्तुतः उनका नाम बादरायण इसलिए है कि बदरी वन में रह करके उन्होंने तपस्या करी थी, और आपके इनके अनुसार जो आप टीका पढ़ते हैं बंसीधर जी के अनुसार तो वादान माने अनीश्वर वादान है ना, तर्केण माने ऋणाति माने खंडयति है ना, इति वादरा, ऐसा अर्थ उन्होंने किया है। जो अनीश्वरवाद का तर्क पूर्वक बल पूर्वक खंडन करते हैं, इसलिए वो बादरायण उनका नाम है। बाकी जो है बदरी नाम समूह बादरम ऐसा बनता है। बदरी बेरिया के पेड़ को कहते हैं, बेर का पेड़, तो उनके समूह को बादरम, बदरी शब्द से अण प्रत्यय करेंगे समूह अर्थ में, तस्य समूह अष्टाध्यायी का सूत्र है, तो बदरी शब्द से बादरम बन जाएगा। ब को अ को आद वृद्धि होकर के बदरी के ई का यसे तीजे से लोप हो जाएगा बहुत संज्ञा होके, तो बादर बनेगा बादरम। तो बदरी नाम समूहो बादरम, बदरी के समूह को बादरम कहेंगे। और बादरम अयनम यस्य सह बादरायण, वह स्थान है, अयन माने रहने का, आश्रय जिनका, वो बादरायण है, ये है। अच्छा, गोपाल सहस्रनाम आपने पढ़ा होगा या पढ़ते होंगे, तो वहां लिखा है बदरी वन संप्रीतो व्यास सत्यवती सुतः, बदरी वन में प्रीति करने वाले अर्थात बदरी वन में निवास करने वाले, बदरी वन संप्रीतो व्यास सत्यवती सुतः, सत्यवती के नंदन पुत्र हैं भगवान व्यास। तो बदरी वन, तो ये गोपाल सहस्रनाम का भी संगति तभी बैठती है। बादरायण का अर्थ जो है बदरी वन में रहने वाले, तभी बादरायण ये सिद्ध होता है, आपको बता दें। तो अन्यथा तो वो फिर जो है कुछ भी कह सकते हैं। वो बादरी को उन्होंने पराशर का नाम ही बादरी रख दिया, लेकिन अगर कोस आदि से प्रमाणित होता है तब तो ठीक है, अन्यथा तो ये अमान्य ही है और हमें नहीं जचा, हम अपनी आपको बता रहे हैं। तो बादरी नाम के एक अलग ही आचार्य हैं। तो कार्यम बादरी अस्य गत्युपपत्ति है, बोले गति की उपपत्ति माने सिद्धि, ब्रह्मलोक को अर्ची आदि मार्ग से जाना पड़ता है। इसका मतलब जहां साधक अभी ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हुआ है, कर्म बंधन से विनिर्मुक्त हुआ है, छूटा है, वहां से अलग अन्यत्र जाना पड़ता है ब्रह्मलोक को। तो आचार्य बादरी कहते हैं कि वो कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा का लोक ब्रह्मलोक है, जगत की सृष्टि करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा का लोक है, उसे कार्य ब्रह्म कहा गया है। क्या कहा गया है? हिरण्यगर्भ को ही कार्य ब्रह्म कहते हैं, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का ही नाम है। ठीक है गुरु भाई। तो वही कार्यम बादरी अर्थात कार्य ब्रह्म को, ब्रह्म लोक को, ब्रह्मा जी के लोक को, चतुर्मुख ब्रह्मा के लोक को वह जाता है, ऐसा बादरी नामक आचार्य कहते हैं। अब यहाँ क्या प्रमाण दे रहे हैं बादरी? तो कह रहे हैं गति उपपत्ति, गति की सिद्धि तो तभी होती है कि जब वो मार्ग यहाँ नहीं है, दूसरी जगह है, तभी तो कहीं जा रहे हैं। अगर वृंदावन और भरतिया एक ही होते तो काय को आपका आना होता, काय को हमारा वहां जाना होता, ये तो फिर संभव नहीं होता है ना। तो इसका मतलब कोई अलग लोक है जहाँ जाना पड़ता है, और वह कार्य ब्रह्म का हिरण्यगर्भ का लोक है, तभी गति की उपपत्ति युक्ति सिद्ध होती है। तो अर्ची आदि गण कार्यम ब्रह्म तद उपासका नयति, अर्ची आदि जो गण हैं वो कार्य ब्रह्म को माने हिरण्यगर्भ चतुर्मुख ब्रह्मा जी के लोक को, उन ब्रह्मज्ञों को ले जाते हैं। गमयति ले जाता है, नयति ले जाता है, अर्चिरादि कार्य से ब्रह्मण एव, कार्य ब्रह्म को प्राप्त होने की बात होने से गति की सिद्धि होती है। अन्यथा पर ब्रह्म तो सर्वत्र है, उसे प्राप्त करने को तो कहीं जाना ही नहीं, वो तो सर्वत्र है। बादरी मन्यते, ऐसा आचार्य बादरी मानते हैं। अब देखिए, अगर ये बादरी जो है वो भगवान बादरायण के पिता होते, ध्यान दीजिएगा, अगर ये बादरी भगवान बादरायण के पिता होते तो उनको मन्यते सामान्य निर्देश वो नहीं करते, बहुवचन में उनका प्रयोग करते, वो आदर के लिए, आदरार्थे बहुवचनम,
अथवा अन्य कोई पद देते, अथवा उनको ये कहने में भी क्या संकोच था कि हमारे पिताजी ऐसा मानते हैं, ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य रूप से अपने शिष्य के लिए जैसा उन्होंने कहा, माने वो हमारा फलाना शिष्य ऐसा मानता है, जेमिनी, ये जेमिनी का ऐसा मत है, वैसे ही बादरी को उनकी श्रेणी में रखा। तो इसलिए नहीं लगता कि उनके पिताजी होंगे, ये अलग ही कोई ऋषि हैं, बादरी नाम के आचार्य हैं। तो हाँ, तो कार्यम बादरी अस्य गत्युपपत्ति है। हाँ, उपासक को अर्ची आदि मार्ग से कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ के लोक में आतिवाहकों द्वारा ले जाया जाता है, क्योंकि इस उपासक की गति की सिद्धि तभी उपपन्न होती है। शास्त्रों में ब्रह्म पद का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। जैसे परब्रह्म को ब्रह्म कहा जाता है, वैसे ही हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को, मूल प्रकृति को, शरीर को, व्यापक आदि तत्वों को भी ब्रह्म कहा जाता है। ये ब्रह्म के बोधक हैं। अब कौन से ब्रह्म ले जा रहे हैं वही ये है। तो बादरी नामक आचार्य के मत को प्रस्तुत करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि कार्य ब्रह्म को ही उपासक ले जाया जाता है अर्ची आदि गणों के द्वारा, क्योंकि वह कार्य ब्रह्म का एक प्रदेश विशेष है, एक स्थान विशेष है जो अलग है हमसे। हाँ, तभी उपासक की गति सिद्ध होती है, तभी तो जाना होगा। परम ब्रह्म तो सर्वव्यापक होने से सर्वत्र व्याप्त है, अतः उसकी प्राप्ति के लिए गति अनावश्यक है। स एतान ब्रह्म गमयति छांदोग्य 4:15-5। वह इनको ब्रह्मलोक ले जाता है। कौन? वह आतिवाहिक। यहाँ उपनिषद में उपासक की गति कही गई है, इसलिए बादरी का मत है कि जहाँ गति है, गमन है, तो वो कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ चतुर्मुख ब्रह्मा के लोक में जाने की बात है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक गुरु भाई? हाँ, अब आगे है विशेष तत्वाच्च। अब पूर्व सूत्र की पुष्टि में अग्रिम सूत्र को लिखा गया है। और विशेषित किए जाने से भी और विशेष कथन के द्वारा भी यही सिद्ध होता है कि वो कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के लोक में, चतुर्मुख ब्रह्मा के लोक में ले जाया जाता है। तो विशेष तत्वाच्च तेसु ब्रह्मलोकेषु, उन ब्रह्मलोकों में पराः परावंतो वसंती, माने पर से भी पर परार्ध आयु वाले, परार्ध संख्या पर्यंत जो है, परार्ध एक संख्या का नाम है। एकम 10 शतम चैव सहस्रम आयुतम तथा लक्ष्यम च नियुतम चैव कोटिरर्बुदमेव च वृंदम खरवो निखरवश्च शंख पद्मश्च सागरः, है ना, शंख पद्म और सागरः। और फिर आगे परार्ध भी है, 10 वृद्ध्या यथाक्रमम अंत्यम मध्यम परार्ध्यम च, आगे का थोड़ा भूल रहा है, तो वहीं पर परार्ध संख्या आगे, अंत्यम मध्यम परार्ध्यम च, वही है। उनमें परापरावंत वसंतो वसंती, अनंत काल की आयु वाले पुरुष उन लोकों में, उस लोक में, ब्रह्मलोक में बसते हैं। इति लोक शब्द और बहुवचनाभ्याम, यहाँ ब्रह्मलोकेषु में लोक शब्द का प्रयोग है और बहुवचन का प्रयोग है। अन्यथा तो ब्रह्मलोके एक वचन नहीं, बहुवचन है, और बहुवचन के प्रयोग से ये सिद्ध होता है, इसको विशेषित किया गया है, इसलिए वो ब्रह्मलोक का हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म लोक को जाने का ही कथन है, ऐसा सिद्ध होता है। यहाँ बहुत सारे ब्रह्मलोक होंगे? नहीं, बहुत सारे नहीं हैं। अब वहां पर उनके जैसे अपना उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिले हैं, उस तरह से कोई उनके विभाग होंगे ब्रह्मलोकों में, अथवा उसकी महत्ता की दृष्टि से बहुवचन या कह दिया होगा, ये भी हो सकता है। विशेषितत्वात्, विशेषित किए जाने से, चमाने और उपासक ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यहाँ कार्य ब्रह्म समझना चाहिए, उसी मत, पहले मत की, बादरी के मत की पुष्टि में है, क्योंकि इस गंतव्य कार्य ब्रह्मलोक को विशेषता से युक्त कहा है, विशेषित किया गया है। ब्रह्मलोकान
गमयति तेषु ब्रह्मलोकेषु परापरावतो वसंती बृहदारण्यक 6:15 ब्रह्मलोक ले जाया जाता है। वे उन ब्रह्मलोकों में हिरण्यगर्भ की परम आयु पर्यंत परापरावंतो परार्ध संख्या पर्यंत अनंत वर्षों तक निवास करते हैं। यह बहुवचन का प्रयोग ब्रह्मलोक में किया गया है। अतः उन ब्रह्मलोकों को निवास की विशेषता से विशेषित किया गया है, पर बहुत काल पर्यंत वो निवास करते हैं। अतः यह गति कार्य ब्रह्म परक ही है, क्योंकि पर ब्रह्म में बहुवचन का प्रयोग उपपन्न नहीं होता है। सामीप्यातु तद व्यपदेश। अच्छा, उसका नाम कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ के लोक का नाम ब्रह्मलोक है, तो ऐसा क्यों कहा गया? उसका कोई दूसरा ही नाम रख देते। तो भाई वहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं इसलिए ब्रह्मलोक कह दिया, तो उसको और भी हिरण्यगर्भ ही कहते हैं ब्रह्मा को, तो अज भी कहते हैं, अजलोक वहाँ कह देते, तो आपने ब्रह्मलोक ही ऐसा क्यों कहा? तब यहाँ कहते हैं सामीप्यातु तद व्यपदेश। पर ब्रह्म के अत्यधिक सामीप्य होता है उनका, वो अन्य की अपेक्षा देव पितरों मनुष्यों की अपेक्षा पितर उच्च हैं, पितरों की अपेक्षा पितृलोक की अपेक्षा देवलोक स्वर्गलोक विशिष्ट है, उत्कृष्ट है, उसकी अपेक्षा ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक पर ब्रह्म के समीप है। अर्थात ब्रह्मा जी पर ब्रह्म के जितने निकट हैं उतने देवता नहीं है, और देवताओं से भी कम निकट अन्य हैं, पितर आदि, ऐसा समझना चाहिए। इसी भाव से है कि वो सामीप्य के कारण प्रथम यत्वेन सामी, तो ब्रह्म तो वहां भी समान है, आप कहेंगे फिर समीपता और निकटता ब्रह्म से कैसी हो गई? ब्रह्म तो हमारे अंदर भी है, हमारी अंतरात्मा में भी है, लेकिन ब्रह्म का अनुभव करना निकटता है, ब्रह्म का अनुभव न करना ब्रह्म से दूरी है। ब्रह्म तो सर्वत्र है, यही भाव समझना चाहिए। तो प्रथम यत्वेन, अच्छा, ब्रह्मा जी सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुए, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, तो प्रथम यह हैं, प्रथम उत्पन्न होने वाले हैं। और ब्रह्म सामीप्यात, वो ब्रह्म के अत्यंत निकट हैं ब्रह्मा जी, इसलिए ब्रह्म गमयति, ब्रह्मलोक को भी ब्रह्म गमयति ऐसा कह दिया गया है, ब्रह्मलोक ले जाते हैं। ये व्यपदेश माने कथन, उपपद्यते सिद्ध होता है। ठीक गुरु भाई। आगे है परब्रह्म के समीप होने के कारण कार्य ब्रह्मलोक को ब्रह्मलोक कहा गया है। यद्यपि सर्वव्यापक होने से ब्रह्म सदैव सभी के समीप है, फिर भी प्रथम उत्पन्न होने से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को ब्रह्म के समीप कहा गया है। यो ब्रह्मांडम विदधाति, है ना, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम आदि है ये। अच्छा, जो ब्रह्म को पहले प्रकट करता है, इंद्र आदि के अपेक्षा उत्कृष्ट होने से ब्रह्मा को ब्रह्म के समीप कहा गया है। अतः इस सएतान ब्रह्म गमयति, यह जो अमानव पुरुषेण उपासकों को ब्रह्मलोक ले जाता है, यहाँ कार्य ब्रह्म के लिए ब्रह्म पद का प्रयोग है। इस सब के अति निकट है ना, परमात्मा भी अज्ञान के कारण प्राकृत जनों से दूर ही है, निकट होते हुए भी दूर ही है, ये भाव है। तद दूरे तद्वंत के ईशावास्योपनिषद 5, वह परमात्मा हमारे इतना निकट है तो उतना निकट कोई दूसरा नहीं, वो इतना दूर है कि उससे कोई दूर नहीं, है ना। वह ब्रह्म निकट होते हुए भी अज्ञान से दूर ही कहा गया है, ये ईशावास्योपनिषद का दिया है। ठीक गुरु भाई। अब है कार्यात्यये, अब वही बात अब मैं जो कही थी ना आपसे, वही बात आ गई। कार्यात्यये माने कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ का, अत्यय कहते हैं विनाश, जब उसकी परार्ध संख्या परमेष्ठी की एनमेव आश्रित्य भवती परमेष्ठिन परार्ध संख्या, अर्थात परार्ध संख्या पर्यंत, परार्ध वर्ष पर्यंत ब्रह्मलोक में ब्रह्मा शासन करता है, और उसकी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की जब आयु पूर्ण हो जाती है, उसी को कहा गया कार्यात्यये। अत्यय कहते हैं ध्वंस को, विनाश को, कार्य का अत्यय होने पर।
उसकी कार्यावधि कालावधि समाप्त होने पर तद अध्यक्षेण सह, उस ब्रह्मलोक के अध्यक्ष कौन है? ब्रह्मा। उस ब्रह्मा जी के सह माने साथ ही, अतः माने इस ब्रह्मलोक से, परम माने पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, ऐसा अविधानात कथन है। वही मैं आपसे पहले कह रहा ना, तो ये सूत्र में वही कहा गया है, परम उस कार्य ब्रह्म से ये क्रम मुक्ति हो गई है। जी हाँ, एक क्रम मुक्ति। अविधानात, ये ऐसा कथन है। सूत्र ही समझिए क्या स्वारस्य है सूत्र का। कार्य ब्रह्मलोक नाशे, कार्य ब्रह्मलोक का, इसलिए आप ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्ती, इसको पुनरावर्ती का, तो उसका नाश होने पर कार्य ब्रह्म के साथ कार्य ब्रह्मण परम, कार्य ब्रह्म से परम माने पर ब्रह्म को प्राप्त करता है कौन? वह साधक ज्ञानी। ते ब्रह्मलोके तु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे विधानात्, वे ब्रह्मलोक में रहते हैं पहले जाकर के, और वहां से परांत काल में जब परार्ध संख्या परमेष्टि की ब्रह्मा की पूरी हो जाती है तो परामृतात् परिमुच्यन्ति, उससे मुक्त होकर के परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। इति अभिधानात, ऐसा कथन किया गया है। ठीक गुरु भाई। तो यहां पर आप समझिए, ये मैंने क्या लिखा है, विद्योदय से भिन्न अर्थ 4-3-10 में किया गया है। विद्योदय का खंडन करके लिखा है, उसका नहीं माना है। पक्षपात कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मुझे नहीं जचा। अच्छा, क्योंकि श्रुति का वचन और वो फिर मेल नहीं खाता है, वो खींचतान है, इसलिए। तो यह यहाँ प्रलय के अवसर पर ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर, महाप्रलय है, महाप्रलय आ जाती है, तो ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर कार्य ब्रह्मलोक का नाश हो जाने से, ठीक है ना, से उस लोक के अध्यक्ष, ठीक है ना, हो जाने से है ये, उस लोक के अध्यक्ष ब्रह्मा के साथ, तदध्यक्षेण, उस अध्यक्ष के साथ इस लोक से परब्रह्म को ज्ञानी उपासक प्राप्त करते हैं। उन उपासकों को कार्य ब्रह्म लोक में सम्यक ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। थोड़ी जो कमी अभी रह गई थी ना, तो वहीं अटक गए थे। जितनी उनकी साधना थी वहां तक तो पहुंच गए, लेकिन जो ज्ञान अभी परिपक्व नहीं हुआ है, वो वहां पूर्ण ज्ञान उनको मिल जाता है ब्रह्मलोक में। तब वे पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, गुरु भाई, प्राप्त करते हैं। इसको क्रम मुक्ति कहा जाता है। तेन धीरा पर्यंति ब्रह्मविदः स्वर्गलोकमितः ऊर्ध्वो विमुक्ता। यहाँ स्वर्गलोक का अर्थ ये इंद्रलोक नहीं है, स्वर्गलोक का अर्थ है वही ब्रह्मलोक, अर्थात स्वर्ग का अर्थ है परम आनंद की उपलब्धि कराने वाला जो लोक है, वही स्वर्गलोक है। तो ये बृहदारण्यक 4:4-8 का है। इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता धीर पुरुष स्वर्गलोक अर्थात हिरण्यगर्भ लोक से परे उस ब्रह्म साक्षात्कार विमुक्त हो जाते हैं। स्वर्गलोक मितः है ना, हाँ वो इतः है ना, पंचम में दे दिया, उस ब्रह्म लोक से चले जाते हैं, मतलब ब्रह्मा जी के लोक से फिर मुक्त होकर के पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। स्मृतिश्च, स्मृति से भी ब्रह्मणा, इसी को बोल रहा था मैं पहले, अभी आपको पहले बोला था ना, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदमिति स्मृतिश्च। इस स्मृति से ही उक्तो अर्थो, पूर्व में कहा गया अर्थ ही अविगम्यते ज्ञात होता है। इसका अर्थ समझिए, प्रतिसंचरे संप्राप्ते, महाप्रलय काल की उपस्थिति हो जाने पर, प्रतिसंचर का मतलब प्रलय काल, महाप्रलय की उपस्थिति होने पर, संप्राप्त होने पर, ते सर्वे माने वे सभी ज्ञानी साधक जो अभी ब्रह्मलोक में जाकर अटक गए थे, रुक गए थे, वो ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी के साथ ही परस्यांते, उस काल की समाप्ति होने पर, कृतात्मान, कृतकृत्य होकर के परम पदम प्रविशन्ति, परम पद में प्रविष्ट होते हैं। ठीक गुरु भाई, ये है। आगे है, हाँ ये है, ब्रह्मणा सह ते सर्वे, तथा उक्त सूत्र वर्णित गति का स्मृतियों में वर्णन किया गया है।
अतः स्मृति से भी यह सिद्ध होता है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रवशन्ति परम पदम। महाप्रलय का अवसर आने पर, प्रतिसंचर का मतलब महाप्रलय आने पर, ब्रह्मा का अंत होने पर वे ब्रह्मलोकवासी तत्वज्ञ ब्रह्मा के साथ पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इस स्मृति के अनुसार अर्ची आदि गति कार्य ब्रह्म परक ही है। ठीक गुरु भाई, क्यों गति तो वही है, बाकी तो ये है। परम जैमिनीर मुख्यत्वात्। अब जैमिनी का मत इनसे बादरी से भिन्न है। बादरी का मत तो ये था कार्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ जैमिनी कहते हैं, ये अपनी टांग खूब बढ़ाते हैं जैमिनी मुनि। तो बोले नहीं, वो कार्य ब्रह्म को नहीं, जो अमानव पुरुष है इनको परब्रह्म ले जाते हैं। हाँ, तो परम जैमिनी, परम का मतलब पर ब्रह्म को ले जाते हैं, ये जैमिनी का मत है, क्योंकि वही मुख्य है। परम जैमिनीर मुख्यत्वात्। परम ब्रह्म नयति एतान ब्रह्म गमयति, वो पर ब्रह्म को इनको ले जाता है, अमानव पुरुष ले जाता है। ये ब्रह्म शब्द से परम परस्मिन मुख्यत्वात्, ब्रह्म शब्द जो है मुख्य रूप से पर ब्रह्म का ही वाचक है, ऐसा कह रहे हैं। मुख्यत्वात् माने ब्रह्म शब्द विशेष रूप से परमात्मा का ही वाचक है। यद्यपि इसके अर्थ तो बहुत हैं, अभी आपको बताए। ब्रह्म माने शरीर, ब्रह्म माने कार्य ब्रह्म, हिरम ब्रह्मा, ब्रह्म माने प्रकृति, अनेक अर्थ में है। लेकिन यहाँ मुख्य अर्थ जो है वही पर ब्रह्म ही है, इसलिए वो अमानव पुरुष उनको पर ब्रह्म ही ले जाते हैं। फिर यहाँ गति की उपपत्ति नहीं होती है, फिर पर ब्रह्म तो सब जगह है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। हाँ, यहां से है परम माने पर ब्रह्म को जैमिनी मुनि मुख्यत्वात्, मुख्यता के कारण आतिवाहिक के द्वारा उपासक पर ब्रह्म तक ले जाया जाता है, ऐसा कथन जैमिनी मुनि का है। ठीक है ना। स एतान ब्रह्म गमयति, छांदोग्य 5:10-2, वह इनको ब्रह्म माने पर ब्रह्म तक ले जाता है। इस मंत्र में पठित ब्रह्म शब्द अभिधा शक्ति के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है। अतः उपासक का आत्मा पर ब्रह्म तक ही ले जाया जाता है, कार्य ब्रह्म तक नहीं। यह व्यास शिष्य जैमिनी मुनि का कथन है। अब इसी दर्शनात् माने अब स्मृति में ऐसा देखा जाता है। दर्शनाच परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, वह परम ज्योति पर ब्रह्म को परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा के पास जाकर के अपने वास्तविक जीवात्म रूप से अवस्थित होता है। अभी तक जो है वह संसार की अवस्था में प्राकृत बंधन में था, शरीर इंद्रिय आदि के बंधन में था, और दुख भोगने के लिए अथवा सुख भोगने के लिए वो पराधीन था, परवश था। जैसा कर्म किया है उसका फल भोगने के लिए बाध्य था संसार की अवस्था में। अब वह स्थिति नहीं रहती है। पर ब्रह्म को प्राप्त करके परम ज्योति पर मतलब है यहाँ पर पर ब्रह्म, परम प्रकाश स्वरूप भगवान को प्राप्त करके वो अपने वास्तविक स्वरूप में माने प्रकृति से निर्मुक्त, जैसे राहु के मुख से छूटा हुआ चंद्रमा निर्मल होता है, ऐसे ही प्रकृति के बंधन से बिंदु मुक्त जो है आत्मा, वो पर ब्रह्म को प्राप्त करके अपने वास्तविक स्वरूप से अभिनिष्पन्न होता है। ये पर प्राप्य तो दर्शनात् या पर ब्रह्म ही प्राप्य है, ऐसा दर्शनात् दिखाया। जाके उसमें मिल ही जाता है ना, ये नहीं कहा गया। तो बना रहता है, अलग बना रहता है, स्वयं रूपेण अपने रूप में रहता है, वो परमात्मा में नहीं मिल जाता मुक्त होकर भी। ये स्वयं रूपेण ये है दर्शनाच। एक श्रुति एवं स्मृतियों में ब्रह्म शब्द का अर्थ पर ब्रह्म ही देखा जाता है, तथा देवयान गति द्वारा अमृत प्राप्ति का वर्णन शास्त्रों में देखे जाने से पर ब्रह्म को ही उपासक प्राप्त होता है, कार्य ब्रह्म को नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्रीय 2:1, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, बृहदारण्यक 3:9-28 आदि शास्त्रों में ब्रह्म पद पर ब्रह्म का ही वाचक है ना वाचक है। इसी प्रकार स एतान ब्रह्म गमयति छांदोग्य 5:10-2 में भी
इनको परब्रह्म तक ले जाता है, यही सिद्ध होता है। यहाँ भी मुख्य वृत्ति से ब्रह्म का अर्थ परब्रह्म ही है, कार्य ब्रह्म नहीं। अतः जैमिनी मुनि के मतानुसार देवयान मार्ग से परब्रह्म तक ही उपासक ले जाया जाता है। मतलब जैमिनी ने जो कहा है ना, ये है, ले जाएगा जैमिनी के अनुसार। तो फिर गुरु जी दोनों को मानेंगे? देखिए अब इनमें ये है, ज्यादा कोई भेद तो है नहीं, वहां से फिर वो चले जाते हैं, वो चले ही जाते हैं, एक क्रम मुक्ति हो गई, ज्यादा कोई भेद इसमें नहीं है। लेकिन गति की उत्पत्ति तो कार्य ब्रह्म लोक में ही जाने से होती है, क्योंकि उसका तो एक निश्चित लोक है, अपना एक सीमा है, और पर ब्रह्म तो सर्वत्र है। ये तो बहुत सिद्ध बात है, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो फिर ब्रह्म लोक से भी फिर कहाँ जाते हैं? कौन? ब्रह्मा जी आदि जो भी वो सब जगह अपना, अभी तक जो ब्रह्मलोक अपने कार्य में वो सीमित थे ना, अब वो सब जगह पर ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। वह श्रुति में वर्णन है कि वो सभी तेसाम सर्वेषु लोकेषु कामचार भवति, सारे लोकों में अपनी इच्छा अनुसार चले जाते हैं, अपनी आत्मा में जो भी है, जैसी भी वो चाहते हैं वो वहां चले जाते हैं, और उन्हीं दिव्य भोगों का भोग करते हैं वो। तो ये है, वहां पर कोई विशेष लोक नहीं है, ब्रह्म तो सर्वत्र है। तो इन्हीं सबको तो देखकर मैं कहता हूँ कि अलग से राम जी का एक लोक, कृष्ण जी का एक लोक, फिर शंकर जी का ये शास्त्र सिद्ध नहीं होते हैं, अलग अलग से। ब्रह्मा जी का लोक मानते हैं, हाँ, तो फिर नरक आदि भी मानना पड़ेगा, शंकर जी का भी लोक आदि मानना पड़ेगा। हाँ, इनको तो मानते ही। अब देखिए नरक स्वर्ग के बारे में तो भागवत में ये कहा गया है पंचम स्कंद में कि नरक नाम का अलग से कोई लोक है, ये भी कहा गया है, लेकिन वह निश्चय पूर्वक नहीं कहा गया कि है ही है कि नहीं है। वहां ये भी कहा है आगे, केचित यही मनवते, कुछ लोग यही इस भूमि पर ही नरक को मानते हैं। वहां तो लिखा है, वहां तो पुराणों में तो सब वर्णन इस प्रकार का मिलता है, लेकिन भागवत में तो दोनों विकल्प दे दिए हैं, ये जाए इच्छा वाय मानो। अच्छा, यहाँ भी नरक तो हम देखते ही हैं, यहाँ तो देखते ही हैं, हाँ वो नरक ही है। अब है नच कार्य प्रतिपत्ति अभिसंधि। अच्छा, न च माने नहीं है, कार्य माने कार्य में, प्रतिपत्ति माने प्राप्ति की अभिसंधि। प्रजापते सभाम वेश्म प्रपद्ये इत्ययम प्राप्ते संकल्प कार्य ब्रह्म विषय को न। देखिए, मैं प्रजापति ब्रह्मा चतुर्मुख के लोक में जाऊंगा, ऐसा साधक का संकल्प नहीं रहता है। उसका संकल्प तो पर ब्रह्म को ही प्राप्त करने का रहता है। प्रजापति जो ब्रह्मा है, उसकी सभा में वेश्म माने उस ब्रह्म लोक में, वेश्म घर को कहते हैं, उनके जो है मतलब लोक में मैं प्रपन्न होऊंगा। इत्यम माने इस प्रकार का, प्राप्ते संकल्प, कार्य ब्रह्म को प्राप्त करने का संकल्प नहीं रहता है, किंतु परमात्मा विषय का ही संकल्प रहता है। तस्यैवाधिकारात्, उसका अधिकार भी उसी पर ब्रह्म को प्राप्त करने का है। ऐसा जो है यहाँ अभी जैमिनी के मत की पुष्टि में ये कहा जा रहा है। ठीक गुरु भाई? नच कार्य प्रतिपत्ति अभिसंधि, उपासक की कार्य ब्रह्म प्राप्ति विषयक संकल्प नहीं है उपासक का, उपासक की कार्य ब्रह्म प्राप्ति विषयक संकल्प नहीं है। अतः कार्य ब्रह्म से भिन्न पर ब्रह्म विषय की संकल्प शास्त्रों में उल्लिखित है। कार्य ब्रह्म लोक प्राप्ति का कथन अथवा कार्य ब्रह्म विषयक संकल्प का श्रुति में निर्देश नहीं है। अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामी इति छांदोग्य 8:13-1। गुरु भाई ध्यान दीजिए, 8:13-1 छांदोग्य का। यहां उपासक कहता है कि मैं कृतात्मा, कृतकृत्य होकर, अकृतम ब्रह्मलोकम, अकृतम ये ब्रह्मलोक का है, परमात्मा लोक का। कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ का लोक तो वो तो कृत है, माने वो तो अपना एक निश्चित अवधि तक वहां रहता है, वो तो कार्य रूप है, उसका एक समय पर नाश होता है। लेकिन अकृतम अर्थात जो कार्य रूप नहीं, अर्थात नित्य है। अकृत का मतलब है नित्य, कार्य रूप वस्तु अनित्य होती है। हाँ, अकृतम कहाँ गया? हाँ, तो अकृत माने अकार्य,
यहाँ उपनिषद में अकृत पद ब्रह्मलोक का विशेषण है, जिसका अर्थ होता है अकृत माने अकार्य, अर्थात वह ब्रह्मलोक कार्य रूप अनित्य नहीं है, कार्य रूप अनित्य है, वो अकृत है मतलब नित्य है। इसी अर्थ को अकृत पद प्रकट करता है। स आत्मा प्रजापति सभाम वेश्म प्रपद्ये, छांदोग्य 8:14-1। वह मैं उपासक आत्मा प्रजापति की सभा व घर को प्राप्त होता है, अतः कार्य ब्रह्म विषयक है ना, गति का श्रवण शास्त्र में नहीं है, अतः देवयान मार्ग द्वारा पर ब्रह्म ही प्राप्त होता है। इस मंत्र में सभापद इस आशय को प्रकट करता है कि जीव मुक्त होने पर भी ब्रह्म नहीं होता है, उनके वेश माने घर में चला जाता है, उनकी सन्निधि में चला जाता है, वो ब्रह्म नहीं बन जाता। लोक में जैसे सभा के में अध्यक्ष से भिन्न अन्य सदस्य होते हैं कि नहीं, वैसे ही मुक्त जीव भी रहते हैं। उन सदस्यों की अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों से भिन्नता देखी जाती है। वो अन्य है, सभा में अनेक सदस्य हैं, क्योंकि सभा पद का प्रयोग है, सभा में तो अनेक रहते हैं, एक तो रहता नहीं है। उसी प्रकार मुक्तावस्था में भी जीव एवं ब्रह्म का तथा परस्पर अन्य मुक्तात्माओं का वो इतर मुक्तात्माओं से भेद बना रहता है। जो मुक्त होकर जाए था उनका अन्य मुक्तों से भी भेद बना रहता है और परम ब्रह्म से भी भेद बना रहता है, क्योंकि वहां ब्रह्म की सभा और वेश्म कहा गया है। सभा और वेश्म घर को कहते हैं। परम ब्रह्म की फलाने की सभा में चलो, या मोदी जी की सभा है वहां पे चलो, तो सभा में तो अनेक रहते हैं। उसी तरह से प्रत्येक जीवात्मा का मुक्ति काल में अलग अलग अस्तित्व बना रहता है, वो परमात्मा में विलीन नहीं हो जाता। इसका भाव यही है। अन्य मुक्तात्माओं का इतर मुक्ता भेद बना रहता है। ऐसा स्वीकार करने पर ही जीव का सनातनत्व अविनाशित्व सिद्ध होता है। अन्यथा तो ब्रह्म में मिल गया तो जीव का तो नाश हो गया, फिर वो अविनाशी नहीं कहा जाएगा। अच्छा, ये तो समाप्त होने वाला है क्या? अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। कितना समय हुआ अभी? 55 मिनट होगा, अभी कर देंगे इसे। हाँ, 2 सूत्र और है। अप्रतीकालंबना नयति इति वादरायण उभयथा दोषा तत्कृतुश्च। अप्रतीकालंबनान, प्रतीकोपासना हमने आपको बताई थी। प्रतीकोपासना का अर्थ यहाँ पर इन्होंने विद्योदय भाष्य में तो किया गया है कि मूर्ति पूजा करने वाला, लेकिन वस्तुतः प्रतीकोपासना उपनिषदों में वो नहीं है। वहां पर मन मनोब्रह्म इत्युपासित, ये जो है मन को ब्रह्म मानकर उपासना करो। आदित्यो ब्रह्म, आदित्य ब्रह्म है, सूर्य ब्रह्म है, तो ये इस प्रकार माने उनमें रहने, ब्रह्म उनमें भी व्याप्त है, ये अर्थ है। ऐसा मान करके है ना हमें उपासना करनी चाहिए। इस भाव से जो मन ब्रह्म है, आदित्य ब्रह्म में उपासना करने वाले हैं, वो प्रतीक उपासना अथवा प्रतीकालंबन, प्रतीक का आश्रय, आलंबन माने आश्रय लेने वाले उपासक हैं। तो वो तो प्रतीकालंबन हो गए। और अप्रतीकालंबनान्नयति, जो अर्ची आदि के अभिमानी जो अमानव पुरुष है, अर्ची आदि मार्ग से जाने वाले को अमानव पुरुष उनको ब्रह्मलोक ले जाता है। वो प्रतीकालंबन वालों को नहीं, अप्रतीकालंबन वालों को। बात आ गया? नयति मानी ले जाते हैं, ऐसा बादरायण मानते हैं। उभय था दोषात, दोनों ही प्रकार से दोष होने से, अथवा या अ पढ़ेंगे तो अदोष होने से। तत्कृतुश्च, ऐसा कथन भी मिलता है। ऐसा है? हाँ, ये इसमें समझाऊंगा, इसको पढ़ देने दो, यहाँ खुलेगा ये। अर्ची आदि गण प्रतीकालंबनों से, प्रतीकालंबन व्यतिरिक्तान, जो प्रतीकालंबन प्रतीकोपासना करने वालों से जो भिन्न है, माने ब्रह्म की ब्रह्म के रूप में ही उपासना करने वाले अप्रतीकालंबन हैं। और
आदित्य ब्रह्म है, ऐसी उपासना करने वाले प्रतीकालंबन उपासक हैं। तो जो अर्ची आदि गण से जाता है साधक, उसको ब्रह्मलोक ले जाने वाला जो अमानव पुरुष है, वो अप्रतीकालंबन वालों को ही, पर ब्रह्म के उपासकों को ही ब्रह्मात्मकतया, ब्रह्मात्मक होने से, उनसे व्यतिरिक्त कहा है गुरु भाई, आगे पढ़िए। प्रतीकालंबन से व्यतिरिक्त माने जो भिन्न है उनको, अर्थात जो पर ब्रह्म के उपासक हैं, उनका ब्रह्मात्मकता होने से अक्षर स्वरूप उपासकांश्च, जो अक्षर माने अविनाशी पर ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, उनको पर ब्रह्म नयति ले जाता है। कौन? अर्ची आदि गण ले जाता है। कुतः कैसे हुए था? दो सात, यहाँ दो सात ही लिखा है, दोनों प्रकार से दोष होने से। कार्योपासका नयति, अगर ये माने कार्योपासक कार्य ब्रह्म को ले जाते हैं, है ना, कार्योपासक माने कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाले कार्योपासक है, कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ, उनको नयति ले जाता है। यहाँ पर अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य, श्रुति कहती है ज्ञानी साधक मृत्यु के समय अस्मात् शरीरात, इस शरीर से समुत्थाय, ऊपर उठ करके परम ज्योति पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है, उपसंपद्य, उससे उपसंपन्न होता है। इसीलिए इस श्रुति का विरोध होगा अगर ये मानेंगे कि पहले कार्य ब्रह्म में जाता है, तो इस श्रुति का विरोध होता है। ये तो श्रुति कहती है सीधे पर ब्रह्म को जाता है। अच्छा, इसका व्याकोप होगा। और परोपासीनानेव नयति इति नियमेतु, परोपासीन परम ब्रह्म की उपासना करने वालों को ही ले जाता है। यहाँ तो तद य इत्थम विदु ये चे मेरण्ये श्रद्धाम तप्रत्युपासते ते अर्चिसम अभिसंभवंती। तद ये है, ये इस प्रकार वे, ये माने जो, इत्थम विदु ऐसा जानते हैं, और ये च माने और जो, अरण्य में श्रद्धा पूर्वक तप और उपासना करते हैं, ते अर्चिसम अभिसंभवंती, वे अर्ची आदि मार्ग को प्राप्त होते हैं। इस श्रुति का व्याकोप होगा अर्ची आदि को। अतः उभय था दो साथ ये कहा गया है व्याकोप से। तस्मात्, इसीलिए यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति, इस लोक में पुरुष जैसे क्रतु माने संकल्प वाला होता है, और उस संकल्प के अनुसार जैसी साधना उपासना करता है, ये मतलब है। तथा उसी प्रकार से इतः प्रेत्य, इस शरीर से, इस जीवन से मुक्त होकर, है ना, भवती वैसा ही हो जाता है जैसा उसका संकल्प है। पर ब्रह्म विषयक है अथवा कार्य ब्रह्म विषयक है, आप समझ गए ना। इत्यादि श्रुति से तत्क्रतुस् तथैव प्राप्नोति, जैसा क्रतु माने संकल्प वाला है अथवा जैसे उसके कर्म है, यूं करिएगा, उसी प्रकार का वो हो जाता है। इति सिद्धांति भगवान वादरायणो मन्यते, इस प्रकार इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाले भगवान वादरायण मानते हैं। ये भगवान वादरायण ने अपना मत यहाँ पर दिया है। अब देखिए, अब सूत्रकार अब तो खुल गया होगा। अब ये है अप्रतीकालंबनान, प्रतीकोपासना न करने वालों को नयति ले जाता है, ऐसा बादरायण आचार्य का मत है। उभयता, दोनों प्रकार से, अदोषात, दोष न होने से, इन्होंने इसके उल्टा अर्थ मैंने किया है। तो या तो दोनों में दोष दिखाया है इन्होंने, माने दोनों ही प्रकार से कोई विरोध नहीं है, दोष नहीं है, ये अर्थ में अदोषात किया है। उभयता अदोषात ये लिखा है। तत्क्रतु माने वह संकल्प, च माने और, आतिवाहिक अर्ची आदि गण प्रतीक की उपासना है ना। इस हाँ, ये वही माना है उन्होंने, वही माना है जो अर्थ मैंने किया है। पेन देना ना। हाँ हाँ हाँ, अदोषात है ना, तभी तो मैं कह रहा था, तो ये कहाँ था, मैं ये कहाँ पढ़ रहा था, ये दोनों प्रकार से होने से वह संकल्प होता है। आतिवाहिक अर्ची आदि गण प्रतीक की उपासना करने वाले उपासकों को ब्रह्मलोक ले जाते हैं, ऐसा सूत्रकार भगवान बादरायण का मत है।
तथा कुछ उपासकों को ब्रह्मलोक ले जाता है, वह कुछ को नहीं ले जाता। उभय था जो कहा है ना, उभय था, दोनों ही प्रकार से ले जा। इस प्रकार से दोनों प्रकार से कोई दोष नहीं है। माने परब्रह्म जाता है या कार्य ब्रह्म जाता है, दोनों में कोई ज्यादा, क्यों सभी तो उपनिषद के वचन है। अब कौन से वचन को हम प्रबल माने, कौन से को निम्न माने, ये भी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तत्क्रतु न्याय से ऐसा संभव होता है। तत्क्रतु न्याय का मान जैसा संकल्प है। मनो ब्रह्म इत्युपा, अब ये प्रतीक उपासना है। मनो ब्रह्म इत्युपासी, तो मन ब्रह्म है ऐसा समझकर जो साधक उपासना करता है उसे प्रतीकोपासक कहा जाता है। उससे भिन्न उपासक को अप्रतीकालंबन कहा गया है। अर्थात मनोरूप प्रतीक का अवलंबन न करने वाले से को ले जाया जाता है। प्रतीक की उपासना करने वालों की गति विद्युत लोक पर्यंत है, ब्रह्मलोक तक नहीं। इसका कारण है कि वे प्रतीकोपासक ब्रह्म के उपासक नहीं है, होते हैं। प्रतीकोपासकों का प्रतीक प्रधान होता है, वह प्रतीक की प्रधानता है, और ब्रह्म उनके लिए गौण होता है, अप्रधान होता है। किंतु ब्रह्मोपासकों के लिए ब्रह्म ही प्रधान होता है। तो वहां ले जाते हैं या यहां ले जाते हैं, दोनों ही बात सत्य है, दोनों में कोई नहीं है। लेकिन ये जैसा संकल्प है और जैसे कर्म है, तत्कर्तु वही है, ब्रह्म ही प्रधान होता है। अतः अर्ची आदि आतिवाहिक ब्रह्मोपासकों को ब्रह्मलोक ले जाता है, प्रतीकोपासकों को नहीं। इन दोनों ही प्रकार से कोई दोष नहीं है, उभय था अदोषात। नहीं तो अब यहाँ श्रुति को हम फिर दोष युक्त मानना पड़ेगा हमें, इसलिए उभय था अदोषात ही हमने ये स्वीकार किया है। क्यों, वहां भी तो श्रुति का ही वचन दिया है। अच्छा, इसमें श्रुति पठित तत्क्रतु न्याय साधक होता है। अब यहाँ हेतुवाचक पद है। अच्छा, अदोषात यथा स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते। बृहदारण्यक 4:4-5। स माने वह साधक जैसी कामना वाला होता है, तत्क्रतुर्भवति वैसा ही उसका संकल्प होता है, और जैसा क्रतु माने संकल्प होता है वैसा ही कर्म करता है, तत्कर्म कुरुते, और जैसा कर्म करता है तद अभिसंपद्यते उसको प्राप्त करता है। तो मनुष्य जैसी कामना करता है वैसा ही उसका संकल्प होता है, जैसा संकल्प होता है वैसा ही कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः ब्रह्म के जिज्ञासु उपासकों का संकल्प ब्रह्म का साक्षात्कार करना होता है, उसी के अनुसार साधना करते हुए लक्ष्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो दोनों में कोई दोष नहीं है। हम किस श्रुति को बलवती माने, किसी को निर्बल माने, ये नहीं, ये है। अब आगे है गुरु भाई, अंतिम सूत्र है इसका, आपके में 15, मेरे में 16। विशेषम च दर्शयति, ये 4-3-15 है, विशेष को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। यावन नामनो गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति इत्यादि का श्रुति प्रतीकोपासकस्य गत्यनपेक्षम फल विशेषंच दर्शयति। यावन नामनो गतम, नाम प्रतीक की उपासना करने वाले जो होते हैं, जहां तक नाम की गति होती है, नाम जहां तक पहुंचा सकता है, यावन नामनो गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति, वहां तक नामोपासक की इच्छानुसार गति संभव होती है। नाम माने जो ब्रह्म, किसी एक नाम का लेकर आप उपासना करें, माने जो भी आप कोई भी नाम, यहाँ आप इसमें हम बोलेंगे नाम की उपासना करने वाला, उसकी जहां तक गति है, नाम भी एक प्रतीक है, यूं मानिएगा, नाम प्रतीक की उपासना करने वाले की जो गति है, जहां तक उसकी वो कामचार है, जहां तक उसकी गति है वहां तक वो जा सकता है। कामचार माने वो स्वेच्छा से जा सकता है। ये श्रुति प्रतीकोपासकस्य गत्यनपेक्षम, प्रतीकोपासक की गति से अनपेक्ष है और विशेष फल को दिखाती है। ये श्रुति, इतना ही इन्होंने लिखा है। अब मैं इसमें बताऊंगा। हरिओम तत्सयति श्री मद भगवन निम्बार्क विरचिते शारीरक मीमांसा वाक्यार्थे वेदांत पारिजात सौरभे 4th अध्याय से 3य पादः।
तो ये तो भगवान निम्बार्काचार्य हो गया। अब यहाँ विशेषम च दर्शयति, शास्त्र प्रतीकालंबन उपासक की गति को भिन्न कहता है। यहाँ नाम पद दिया था तो उसी के अनुसार मैंने कहा, और उससे पृथक ब्रह्मोपासकों के लिए देवयान गति को दिखलाता है। विशेषम ब्रह्मोपासकों की विशेष गति दिखलाता है शास्त्र। उपनिषदों में नाम वाक मन आदि प्रतीकों में की जाने वाली उपासना को उत्तरोत्तर अधिक या बलवती बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, नाम की अपेक्षा वाक, वाक की अपेक्षा मन, माने नाम ब्रह्म है, वाक मन है, मन ब्रह्म है, फिर आगे आदित्य ब्रह्म है आदि। ये प्रतीकोपासना उत्तरोत्तरों इनको बलवती बताया गया है। वाग वाव नामलो भूयसी छांदोग्य 7:2:2। अतः नाम प्रतीकोपासना से वाक प्रतीकोपासना भिन्न कही गई है। इस मंत्र का अर्थ है वाग वाव निश्चय ही जो वाक है वो नामनो भूयसी, नाम से बढ़कर है। नामोपासना से नाम प्रतीक की अपेक्षा वाक उपासना भूयसी है, श्रेष्ठ है, प्रचुर है, बलवती है, अधिक है, ये इसका अर्थ है। यावद वाचोगतम तत्रा से यथा काम चारु भवती, और जहां तक वाक उपासना की गति है, गतम माने उसकी जहां तक सीमा है, वहां तक इसका कामचार माने वहां तक वाग वाणी का आलंबन करने वाला वाग उपासक वाक प्रति वो जा सकता है। ये छांदोग्य 7:2:2। जहां तक वाणी की गति है वहीं तक वाक प्रतीक उपासक की गति हो जाती है। मनोवाव वाचो भूय, वाणी से मन बलवान है, मन वाणी से उत्कृष्ट है। मन प्रतीकोपासक की गति मन तक हो जाती है। इस प्रकार प्रतीकोपासकों की गति की भिन्नता निर्दिष्ट है, इसलिए विशेष माने भेद है उनमें। अतः प्रतीकालंबन वाले उपासकों से ब्रह्मोपासकों की गति भिन्न ही होती है। यह विशेष गति है उनकी ब्रह्मोपासकों की, ये यहाँ पर सिद्ध किया गया है। अतः इनका निर्देश विशेष माने भेद पूर्वक किया गया है। गुरु भाई खुला कि नहीं हुआ? नाम और वाणी और मन, देखो इसको आप समझिएगा, ये जगत की सृष्टि क्रम होता है, इसका बड़े रहस्य हैं इसके, इसको आप समझिएगा। नाम, वाणी और मन, तो वाणी यहाँ पर कर्मेंद्रिय का प्रतीक है, आप ऐसा समझिएगा, कर्मेंद्रिय का प्रतीक है। अब आप इसको देखिए, नाम किसका होगा? जब बच्चा पैदा हो जाएगा, जब उसका नाम रखा जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अब उसमें वाणी और ये मन को ले लीजिएगा, तो स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रियों को बलवान बताया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो नाम किसका होता है? स्थूल देह का होता है, तो ये स्थूल उपासना हो गई। इसकी अपेक्षा इंद्रियां बलवान हैं, वो जो है वाक इंद्रिय अन्य इंद्रियों की प्रतीक है, तो वो उसकी उत्कृष्ट उपासना हो गई। केवल इस शरीर के भरण पोषण में ही जो लगे हुए हैं ऐसा मानिएगा, वो नाम उपासना हो गई। उनकी गति से उत्कृष्ट गति वाक उपासना वाले की हो गई। लेकिन वाणी से परे भी मन है, इंद्रियों से परे मन है, ये तो आपने पढ़े है ना। आहु शरीरम रथ, वो है भगवत गीता में है, मने वो जो है इंद्रियाणी पराणी आहु इंद्रिय परम मन, और मनसस्तु परा बुद्धि, और बुद्धि से परे वो तत्व है। तो अच्छा, वाणी से इंद्रियों से परे मन हो गया, तो उसकी उत्कृष्ट उपासना और हो गई, और ऊपर बढ़ गई। ऐसे आगे बढ़ते जाइएगा उपासना। तो ये प्रतीकोपासना जहां जिसकी है वो वहीं तक जाएगा। जहां तक नाम की गति आप इसे समझिए वो वहां तक चला जाएगा, जहां तक वाक माने इंद्रियों की गति है वो वहां तक जाएगा, और आगे मन का साक्षात्कार जिसने कर लिया, वाक मन उपासना, वहां तक चला जाएगा। ब्रह्म तो सर्वत्र है, लेकिन उसकी गति वहीं तक होगी वो, क्योंकि उसी की उपासना है। जैसी क्रतु है, जैसा क्रतु माने संकल्प है, वैसा कर्म है, और जैसा कर्म है वैसा फल है। तो ये नाम से वाणी को अधिक बताया, और वाणी से मन को अधिक, यही स्वारस्य इनका होता है। तो जहां ये नाम उपासना प्रतीक उपासना में ही मानी जाएगी, मन ब्रह्म है ये भी प्रतीक उपासना है, वाणी ब्रह्म है ये भी, वाग को भी ये उपासना है वो प्रतीक उपासना ही मानी जाएगी।
और सबसे उत्कृष्ट गति परब्रह्म की होती है। इसीलिए परब्रह्म की गति को विशेष पूर्वक दिखाया गया है, विशेषम च दर्शयति, यही इसका तात्पर्य है। इति चतुर्थाध्याय से तृतीय पाद। ओम कृष्णाय।